लास्ट 150 डेज रह गए प्रीलिम्स को। एंजाइटी लेवल तो पूरा आप सभी का बढ़ चुका होगा, ये भी बात सच है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो आपके एंजाइटी लेवल कम करेगी। एक्चुअली में कम करेगी, कैसे कम करेगी? क्योंकि आपको लगेगा यार बस यही चीज करनी है, और अगर मैं ये चीज फॉलो करता जाऊंगा तो मेरे एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और ये बात भी सच है, आपके एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप लास्ट 150 डेज में भी ये स्ट्रेटजी जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप वो फॉलो कर लेंगे। नाउ ये स्ट्रेटजी है क्या? मंथ बाय मंथ मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। सारे मॉड्यूल्स जो आपको कवर करने हैं वो यहां मैंने मेंशन किए हैं आपको, और कौन से महीने में आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना है वो भी यहां पर मैंने मेंशन किया है। एक सैंपल मैंने आपको क्रिएट करके भी दिया टाइम टेबल का कि डेली आपको कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो ऑल इन ऑल मंथ वाइज प्रॉपर टाइम टेबल भी है, एंड साथ ही साथ डे वाइज भी है, एज एन के सुबह कितने बजे उठ के क्या चीज फॉलो करनी है। ये प्लान का एक यूनिक कैरेक्टर ये है कि इसके ऊपर जो फोकस है हमारा वो एग्जाम को क्लियर करने पे फोकस है, ना कि इंफॉर्मेशन गैदर करने पर फोकस है। हमारा फोकस है रिवीजन के ऊपर, हमारा फोकस है रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप किताब उठाइए पढ़ना शुरू कर दीजिए, एनसीईआरटी उठाइए पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाय द वे फ्री एनसीईआरटी अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे लिंक जो दिए गए हैं उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स दे दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, उसके अलावा एनसीईआरटी मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा। ये उसके लिए फायदेमंद है जो बच्चों ने अभी तैयारी करनी है। एनीवेज, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप ये एनसीईआरटीज पढ़नी शुरू कर दो, ये आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी शुरू कर दो ना। आई एम सेइंग कि ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, इतने टेस्ट देने हैं, एंड इसमें आपको दिक्कत आए तो आपको फिर टेक्स्ट के ऊपर जाना है कि भाई कहां पर मेरा गैप था। ऐसे अगर आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्वेश्चन के बाद डिटेल, क्वेश्चन के बाद डिटेल, तब आप ज्यादा गेन कर पाएंगे। क्योंकि वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन आप जब आंसर अटेम्प्ट करते हैं और बाद में वो आंसर गलत निकलता है तो आपके मन में आती है अच्छा ओ ये गलती होगी मेरे से। वो फिर ये जो ओ वाली फीलिंग है ना, कभी आपको दोबारा गलती नहीं करने देती है, और वही लर्निंग आपको चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अदरवाइज तो इतने ज्यादा बच्चे पेपर देते हैं, कोई क्रैक क्यों नहीं कर पाता? सो प्रीलिम्स को क्रैक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इसमें सीसेट की भी बात करेंगे, इसमें नॉर्मल जीएस को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है उसकी भी बात करेंगे। आपने पूरे दिन में कैसे शेड्यूल करनी है अपने टाइम को, उसके बारे में बात करेंगे। एंड मंथ बाय मंथ स्ट्रेटजी तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो 150 दिन गाइस रह गया। एंड बिफोर मूविंग आपको छोटी सी बात बता दूं, क्या 150 दिन में एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है? हाँ जी, प्रीलिम्स को क्लियर किया जा सकता है। आई रिपीट, प्रीलिम्स को क्लियर 150 दिन में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है आइए बात करते हैं। अब देखिए आपके पास कितना समय बच गया। दिसंबर के आपके पास सिर्फ 10 दिन है, जनवरी के आपके पास 31 डेज है, फरवरी के 28 डेज है, देन मार्च के आपके पास 31 दिन है, अप्रैल के 30 डेज है, एंड देन मई के 20 डेज है। 25th में आपका प्रीलिम्स है। सो यू डोंट हैव दैट 5 डेज। आप उसको काउंट मत कीजिए, उसमें तो हम रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, आराम करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो इफेक्टिवली आपको लगेगा कि मेरे पास 5 महीने है, सो 1 2 3 4 5, लेकिन एक्चुअली में इट इज नॉट 5 मंथ्स। आपके पास 5 मंथ्स नहीं है, इफेक्टिव आपके पास सिर्फ और सिर्फ 120 डेज है, 4 मंथ्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर आप कह रहे थे लास्ट 150 डेज स्ट्रेटजी, तो अभी यहां पर तो आपने सीधा 30 दिन उड़ा के 120 दिन कर दिए। अब क्या करें? 120 दिन में हो सकती है? तो गाइस अगर सिर्फ 120 दिन रह जाएंगे ना, तब आपके पास 90 दिन ही इफेक्टिव होंगे। तो आप शुक्र मनाइए कि आपके पास 5 महीने, इफेक्टिवली आपके पास 4 महीने, 120 दिन है जिसमें आपको तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ द यूज करना आपको अपने डेज का, अपने टाइम का। कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर मैंने दे दी है कि ओनली 120 डेज। अब 120 डेज में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट करने हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एंशिएंट मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स। ये सारे चीजों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके ग्रिप में होनी चाहिए। लेकिन 120 दिन में कैसे? तो मैं इतना प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि जो बच्चों ने इस बार प्रीलिम्स देना है वो बच्चे अभी कुछ तैयारी करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से उन्होंने क्लासेस लगानी है, शुरुआत से उन्होंने पेपर्स उठाने हैं, नहीं, वो अपनी तैयारी बेसिक करके बैठे हुए हैं। अभी उनको फोकस किस चीज के ऊपर करना है? अपनी रिवीजन के ऊपर, और दोबारा इन चीजों को कैसे कवर अप करें। सो ऑलमोस्ट 9 सब्जेक्ट्स हैं जी आपके पास, जिनको 3 महीने में आपको कवर करना। तो आप कहेंगे सर 4 महीने कह रहे थे, 3 कहां से आगे? तो भाई 1 महीना तो पूरा रिवीजन और टेस्ट के ऊपर जाएगा। तो आप मान के चलिए 90 डेज हैं आपके पास। जैसे जैसे टाइम और कम होता जा रहा है वैसे वैसे आपको फील होगा कि यस मैं टाइम क्यों खराब करूं, मुझे अभी से बुक उठा लेनी चाहिए। एंड एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जितने बच्चे एग्जाम को क्लियर करते हैं
जो एक्चुअली में क्लियर करते हैं और हर साल क्लियर करते हैं, रिपीटेडली क्लियर करते हैं, उनसे पूछ के देखिएगा, वो हमेशा यही बोलेंगे यार 45 टू 60 डेज पहले हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, टेस्ट सॉल्व करने शुरू कर देते हैं। और स्ट्रैटेजी भी यही है, सारा साल बैठ के प्रीलिम्स दिमाग में रखते हुए तैयारी करते जाओगे, प्रीलिम्स तो क्रैक होता नहीं है। आप अगर कर भी जाओ तो मेंस में क्या करना है कुछ पता नहीं होता। तो ये 90 दिन हमें करना है, फोकस इस पर रहेगा। फोकस विल बी ऑन द रिवीजन एंड सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये जो दो हैं, ये कीवर्ड्स हैं, इनको आप अपने बोर्ड पे लिख लीजिए, अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, जो आप करना चाहें इसको कर लीजिए। सो फोकस विल बी ऑन योर रिवीजन एंड सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। आगे चलते हैं, बात करते हैं दिसंबर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर में आपके पास कितने दिन है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है। तो इन 10 दिनों में आप एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। व्हेन यू हैव ओनली 10 डेज विद यू, ये छोटे मॉड्यूल्स हैं एंशिएंट और मिडिवल, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आज का जो ट्रेंड है वो ये है कि क्वेश्चंस एंशिएंट पे और मिडिवल पे पूछे जा रहे हैं, और कौन से टॉपिक्स पे पूछे जा रहे हैं उसकी मैंने एक अलग वीडियो भी की है, आप जाके देख सकते हैं कि एंशिएंट में कौन से टॉपिक्स करने हैं, मिडिवल में कौन से करने हैं, सो ऑन। दिसंबर के 10 दिन आपके हो गए, फाइन। इसके बाद दोबारा आपको एंशिएंट और मिडिवल नहीं उठाना। 1 जनवरी टू 14 जनवरी, एक महीने को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। जनवरी का महीना हमारा शुरू हो गया, 1 जनवरी टू 14 जनवरी आपको क्या करना है, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री उठानी है। ये 2 सब्जेक्ट्स उठाने। अब दिन में कौन से टाइम पर उठाना है, वो एक सैंपल टाइम टेबल भी मैंने आपके लिए बनाया है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज योर सैंपल डे प्लान। इसमें मैंने स्लॉट्स रखे हैं। जैसे पहला स्लॉट आपको नजर आ रहा है 7 AM to 10 AM, दिस इज AM ओनली गाइस, 7 AM to 10 AM। देन स्लॉट 2 11 AM to 1 PM, जैसे ये 2 घंटे का स्लॉट है, तो इसमें आप उठा सकते हैं पॉलिटी, राइट। एंड इसके बाद दूसरा स्लॉट आपके पास कौन सा है, 4 PM to 6 PM का, इसमें आप उठा सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो जीएस का इकट्ठे नहीं करना, पहले एक जीएस खत्म कर लिया सुबह के लिए, फिर एक शाम को जीएस रख लिया। तो ऐसे आपको 15 दिन में क्या करना है, आपको 15 दिन में इसको खत्म करना है, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री को। अब आप कहेंगे सर बाकी का टाइम चलो 2 घंटे इसको दे दिए, 2 घंटे इसको दे दिए, लेट अस से 5 आवर्स दोनों के मिला के दे दिए, बाकी समय में हमने क्या करना है। तो जो आपने इससे पहले अपने मॉड्यूल्स कंप्लीट किए थे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। दिसंबर में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री आपने की थी, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने का है आपको। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्विंग एंशिएंट एंड मिडिवल क्वेश्चंस। तो आपको मिडिवल क्वेश्चंस और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बाकी के टाइम पे, ताकि जो आपने दिसंबर के पहले दिन में ये मॉड्यूल तैयार किया था कि आप फुल फ्लेजेडली तैयार हो भी कि नहीं हो, और अगर कोई गैप भी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, वो गैप भी निकल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको समझ आ जाएगी कि कहां पर मेरी कमी रह गई थी। तो 1 जनवरी टू 14 जनवरी पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री आप कवर अप कर रहे हैं। एंड साइमल्टेनियसली जब आपका एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम है, जैसे कि ये देखो सैंपल डे में टेस्ट एंड पीवाईक्यूज मैंने आपको लिखा हुआ है, तो यहां पर या इसमें से आप और टाइम निकाल सकते हैं, और टाइम निकाल कर आप और पीवाईक्यूज कर सकते हैं सॉल्व, आप टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, ये स्लॉट में आपको सॉल्व करने हैं जो आपने प्रीवियसली मॉड्यूल प्रिपेयर किया था। अब आप कहेंगे सर पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री के, ये तो भाई जब आप पढ़ रहे हैं, जब टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथ साथ पीवाईक्यूज तो कर ही रहे हैं। दिस इज जो आप टाइम्स को लगा रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, उसी में इसके क्वेश्चन साथ साथ तो चल ही रहे हैं। उसके अलावा जो फुल फ्लेजेड टेस्ट है इसका, अब पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का, वो आप अगले महीने देंगे। यू विल बी गिविंग, अगले महीने का मतलब है सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ। जैसे 15 जनवरी टू 31 जनवरी आपकी इकोनॉमी चल पड़ी, जब आपकी इकोनॉमी चल पड़ी है तो इसमें अब आप क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्विंग पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस। तो ऐसे में आप क्या हो रहा है, आपका मॉड्यूल भी प्रिपेयर हो रहा है, मॉड्यूल प्रिपेयर होने के साथ साथ आप पिछले मॉड्यूल के साथ भी टच में हैं। कैसे, क्योंकि आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और जो करंट मॉड्यूल चल रहा है आपका, इसके तो साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ऑल इन ऑल आपके 1 या 2 जीएस का सब्जेक्ट भी चलते जाएंगे, एंड एमसीक्यूज के थ्रू आप पिछली रिवीजन भी करते जाएंगे। तो इट वोंट बी कि यार मुझे पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, मैंने शुरुआत में किया था, अब मुझे याद नहीं है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि लगातार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फोकस किस पे रहना चाहिए आपका, रिवीजन के ऊपर और सॉल्विंग पीवाईक्यूज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन, पीवाईक्यूज, रिवीजन, क्वेश्चंस, रिवीजन, मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट से आपकी रिवीजन भी होगी, रिवीजन से आप और मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दिमाग में बिठा के चलिएगा। तो यहां तक हमने दिसंबर के पहले दिन 10 दिन एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री कर ली। उसके बाद 1 जनवरी टू 14 जनवरी हमने पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री की, एंड साथ साथ एक स्लॉट हमने रखा था जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एंशिएंट एंड मिडिवल के। सेकंड हाफ ऑफ द जनवरी में हमने इकोनॉमी प्रिपेयर की, एंड जो स्लॉट हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था, मॉक टेस्ट वाला था, उसमें हमने क्या किया, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने प्रिपेयर की थी उसके क्वेश्चन सॉल्व करने कर दिए, शुरू कर दिया। सेम वे आप आगे ऐसे चलते जाएंगे। 1 फरवरी टू 14 फरवरी ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर, एंड अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप किसके कर रहे हैं, इकोनॉमी के, क्योंकि पहले आपने क्या की थी, इकोनॉमी की थी।
सो आप मेन मॉड्यूल कर रहे हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे पीछे जो मॉड्यूल प्रिपेयर किया था, अगेन आप मेन मॉड्यूल कर रहे हैं, फिर सॉल्व कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं उससे पिछले वाले। इनके क्वेश्चन सॉल्व क्या नहीं करने, करेंगे जब इनकी बारी आएगी तब ये भी करेंगे, लेकिन साथ साथ जब हम पढ़ रहे हैं तब भी हम क्वेश्चंस तो पीवाईक्यूज करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारा फोकस जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्स इंजीनियरिंग पर ज्यादा रहना चाहिए। आपको पहले 1857 की रिवोल्ट प्रिपेयर करना नहीं शुरू कर देना, आपको क्वेश्चंस देखने हैं, फिर आपको क्या करना है 1857 की रिवोल्ट को पढ़ना है अगर आपको कोई गैप लगे। आपको लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट्स उठा के पढ़ने शुरू नहीं कर देने, आपने फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने हैं और फिर आपको फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाके पढ़ना। इससे क्या होगा, क्वेश्चन में जो आपने गलती सोची होगी, आपको लग रहा होगा इसकी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, आप वो भी इंफॉर्मेशन आप गेन करेंगे तो आपकी बन जाएगी। सो February 14 to 28 एनवायरमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है, देन सॉल्विंग पीवाईक्यूज ऑफ ज्योग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर के जो किए थे, सिमिलरली मार्च में आप क्या कर रहे हैं साइंस एंड टेक, और उसके अलावा कोई भी गैप आपको स्टैटिक सब्जेक्ट में लगे तो वो स्टैटिक सब्जेक्ट का गैप आप मार्च में करेंगे एंड सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ एनवायरमेंट प्लस आर्ट एंड कल्चर, सॉरी एंड साइंस एंड टेक इसके। तो ये प्लान यहीं पर है, आप कहेंगे तो आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर देंगे ये सारा जो आपका प्लानर है जो मैंने आपके लिए डिजाइन की है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आपने कवर किए, कब कब कौन कौन से महीने में कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है वो भी बता दिया। फोकस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर होना चाहिए, फोकस आपका मॉक टेस्ट के ऊपर होना चाहिए, फोकस आपका रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर होना चाहिए, फोकस आपका रिवीजन के ऊपर होना चाहिए। नए सिरे से उठा के पढ़ाई के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी नई बुक आपको नहीं उठानी है। अब आप कहेंगे सर करंट अफेयर्स का क्या, तो गाइस करंट अफेयर्स के लिए मैंने अलग से आपका एक स्लॉट रखा। एक तो सबसे पहली बात, अप्रैल के महीने में आप करंट अफेयर्स की फुल फ्लेजेड रिवीजन करेंगे, लेकिन आप कहेंगे सर रिवीजन की बात आप करो, करंट अफेयर्स हमने किए कब? तो करंट अफेयर्स जैसे मैंने आपको बताया एक स्लॉट मैंने आपका रखा विद रिस्पेक्ट टू 8 PM टू 10 PM विच वाज सोनली फॉर करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स हो रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में करना क्या, बच्चे एक्चुअली में करंट अफेयर मैगजीन तो उठा लेते हैं XYZ इंस्टीट्यूट्स की, सिर्फ वो करके जाते हैं। एग्जाम में हार्डली क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जो क्वेश्चन देखने को मिलता भी है वो बच्चे भी सॉल्व कर पाते हैं जिन्होंने करंट अफेयर मैगजीन से प्रिपेयर नहीं किया था। तो फिर क्या रेलेवेंस है करंट अफेयर मैगजीन ना पढ़े? मैंने ऐसा नहीं बोला, करंट अफेयर मैगजीन को सिलेक्टिवली पढ़िए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए, यू हैव टू फोकस ऑन पीआईबी। पीआईबी में जो रिपीटेड चीजें होंगी ना, कोई गवर्नमेंट स्कीम है जो बार बार आ रही है, हर दिन आ रही है, हर ऑल्टरनेट डे पे आ रही है, तो वो आप प्रिपेयर कीजिए। आपको क्या करना है, विकासपीडिया के ऊपर फोकस करना है। कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन विकिपीडिया से लेनी पड़ती है तो लेनी पड़ती है, इस पे ज्यादा फोकस चाहे मत कीजिएगा। विकासपीडिया के ऊपर जरूर फोकस करना है ताकि आप गवर्नमेंट स्कीम्स वहां से प्रिपेयर कर पाए। योजना में इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती है, इंफॉर्मेशन आती है, इसके ऊपर हम भी सीरीज करते हैं, आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वेरी सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ द करंट अफेयर मैगजीन्स, ये आप करेंगे तब जाके आपके करंट अफेयर्स पूरे हो रहे हैं। और डेली के 2 घंटे का स्लॉट करंट अफेयर्स का रखना पड़ेगा आपको, एंड करना कहां से कवर है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए एनीवेज, तो यहां तक मार्च तक तो क्लियर हो गया कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स पूरे हो गए, हमने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, हमने मॉक टेस्ट भी सॉल्व किए हैं। अब हम अप्रैल में क्या करेंगे? अप्रैल में गाइस 1 टेस्ट डेली आपको जीएस का सॉल्व करना है, हर रोज आपको जनरल स्टडीज का टेस्ट सॉल्व करना है, एंड हफ्ते में 2 बार आपको क्या करना है, आपको सी सेट का भी पेपर सॉल्व करना है। याद रखिएगा, तो 200 क्वेश्चन आपके हफ्ते में जो है सी सेट के होंगे। उसके साथ साथ डेली एक टेस्ट तो मैंने आपको बता ही दी है, जीएस को सॉल्व करना है। आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यूज कीजिए, अप टू यू। मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऐसा कभी नहीं करना है कि पीवाईक्यूज को सैक्रिफाइस करके फिर आप क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये कभी नहीं करना। पीवाईक्यूज तो आपको अच्छे से एक बार सारे करने हैं। पास्ट 35-40 ईयर्स के 35-40 ईयर्स के आपको पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करके जाने ही जाने हैं, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके जाने, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अप्रैल के बाद यू विल कम अक्रॉस द मंथ ऑफ मे, एंड जो मई का महीना है इसमें आप और डरेंगे, बट डरने की जरूरत नहीं। अब तक आपकी तैयारी का लेवल बहुत बढ़िया हो चुका होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आपका फोकस रिवीजन और क्वेश्चन रिवीजन देन कॉन्सेप्ट पे है तो मत घबराइएगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। अभी भी आपका सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, 1 टेस्ट डेली, 30 क्वेश्चन ऑफ सी सेट डेली अब आप करेंगे इस महीने में आगे सॉल्व। एंड ये जो 20 डेज आपको मिले हैं, इसमें आपको और एक्स्ट्रा क्या करना है, मॉक टेस्ट करने के अलावा। देखो टेस्ट दोगे, टेस्ट में कॉन्सेप्ट भी तो आएंगे, फिर तैयारी करोगे कॉन्सेप्ट की जाके, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो रही है। टेस्ट के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। यहां पर आपको 20 डेज में एक्स्ट्रा चीज क्या करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ एंड स्टेट पीसीएस के। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन पेपर। आप सीएपीएफ का कर सकते हो, एनडीए सीडीएस का कर सकते हो, पूरा पेपर 3 साल के कर लो पेपर सॉल्व। तो ऑलमोस्ट ये साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, तो 4 पेपर आपको ये मिलेंगे
पर ईयर के, तो 3 साल की बात करेंगे तो आपको 12 क्वेश्चन पेपर ये मिल गए। एंड देन यहां पर हम पहुंच जाएंगे सीएपीएफ के आपको 3 पेपर मिल जाएंगे। देन अगेन हम आगे पहुंचेंगे स्टेट पीसीएस, तो स्टेट पीसीएस के भी आपको क्वेश्चंस लेकर आने हैं, मतलब जो जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उसके भी आपको डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, आपके पास प्रॉपर क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। इनको आपको डेली सॉल्व करते जाना 50 क्वेश्चंस कीजिए, 60 कीजिए। अब आपको कहोगे सर इसके ऊपर क्यों फोकस दिलवा रहे हो हमारा, व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द नीड इसकी गाइस ये है, एज इट इज कई बार क्वेश्चन आपको रिपीट पेपर में देखने को मिलता है, अगर नहीं तो इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मिलता है, अगर नहीं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा रिफाइन हो जाएगा। अगर आपको प्लानिटरी इवेंट्स के ऊपर आपने क्वेश्चन तैयार किया है तो इसमें हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे आपको, और तो वो दोबारा आपको गलती नहीं करने को मिलेगी और एग्जाम में आप सही करके आएंगे। ये सारा प्रोसेस, चाहे आपके मार्क्स आए पेपर में चाहे ना आए मॉक टेस्ट में, घबराइएगा नहीं। दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। आप सीख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। परफॉर्म करने के लिए गलतियां कर रहे हैं, चाहे नंबर कम आ रहे हैं आपके, तो यू डोंट कंसिडर दैट स्कोर, आप सिर्फ करते जाइए, अपना करते हुए काम करते जाइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पिक जीएस क्वेश्चन पेपर ऑफ पास्ट 3 इयर्स एंड स्टार्ट टू सॉल्व देम। आप इनको सॉल्व करते जाइएगा एंड यू विल बी गुड टू गो। अब एक सैंपल प्लान आपको दिखा देता हूं कि आपको क्या करना है। दिस इज अ 10 आवर प्लान। आपके अकॉर्डिंग अगर आप ज्यादा दे पाए और बेहतर, अगर ज्यादा टाइम बचे तो फोकस ऑन द करंट अफेयर पार्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट एंड सॉल्विंग मोर पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। सिर्फ इसी पे फोकस रखिएगा। प्रीवियस एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ऑटोमेटिकली आपको कंटेंट रेफर करना ही पड़ेगा, तो आपकी रिवीजन भी होती जाएगी। तो आप 6:30 बजे सुबह उठ जाइए। मैं समझ रहा हूं कि अभी तो सर्दियां चल रही हैं, पर फिर भी उठो सुबह 6:30 बजे। 7 बजे से लेकर 10 बजे एक स्लॉट लगाओ पहला आपकी पढ़ाई का, और ये जो स्लॉट होना चाहिए आपका टेस्ट और पीवाईक्यू का ही स्लॉट होना चाहिए। आप कहेंगे सर सुबह सुबह टेस्ट पीवाईक्यू क्यों, ताकि आपकी जो सुबह की सुस्ती होगी ना वो भी दूर हो जाएगी। यू विल गेट टू नो कि यार मुझे उठ के अब टेस्ट सॉल्व करना है, आप में एक्साइटमेंट बनेगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप और ज्यादा गेन करेंगे, फ्रेश माइंड होगा आपका, तो ये बेस्ट टाइम है स्लॉट। न्यूज़पेपर मत पढ़ने लग जाना सुबह उठते ही, अपना टाइम खराब करोगे, ड्रेन फील करोगे, गेन कुछ कर नहीं पाओगे। एंड देन 10 से 11 आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, व्हाटएवर यू फील लाइक, रेस्ट लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर 15 मिनट की नैप भी लेनी है वो भी ले लीजिए। 11 से 1 आप पॉलिटी कर रहे हैं या कोई भी आपका जीएस का पार्ट है जो आप करना चाह रहे हैं। देन 1 से 2 आप क्या कर रहे हैं, अब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा चिल करेंगे, क्योंकि सुबह 3 घंटे लगाए, टेस्ट सॉल्व किया, जीएस का एक पोर्शन कर लिया, नाउ यू वांट टू बिट रिलैक्स। तो 1 से 2 बजे के बीच में आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अपना नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लगती है उसको पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी आपको करना है, जो आपका तरीका है, जो आपको हम भी सिखाते हैं। 2 बजे के बाद आपको 3 और 4, 2 बजे लंच करो, रेस्ट करो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, जो आपको करना करो, सुनना है किसी को सुनो, हमारी कोई वीडियो देखनी है हमारी कोई वीडियो देखो, टॉपर्स आंसर देखने हैं, जो भी आपको मोटिवेट करता है या आपको अपने ट्रैक पे लाता है या आपको रिफ्रेश करता है, 2 घंटे आप वो अपना टाइम स्पेंड कीजिए। मैं आपको मैं एडवाइस करूंगा कि खाना खाओ और सो जाओ, और उसके बाद दोबारा 4 बजे उठो। दूसरा स्लॉट आपका दूसरे जीएस सब्जेक्ट का, आराम से आपको अपना दूसरा जीएस सब्जेक्ट उठाना है और पढ़ना है 2 घंटे के लिए, 4 से 6। 6 बजे के बाद गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ रन, गो टू जिम, गो टू योर फ्रेंड्स, गो टू योर फैमिली। You feel like roaming around, roam. You feel like watching anything on television, go and do that. पार्क में जाओ, chirping of the birds, whatever, जो भी आपको सूट करे। अगर आप बीच के पास रह रहे हैं तो बीच पे चले जाइए। So जो भी करना है, this is your time। 6 से 8 अगेन आपका समय है, आराम से चिल करो, रिलैक्स करो, कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर। इसके बाद सिर्फ करंट अफेयर्स का हिस्सा रह गया, जो 8 से 10 आपको पीआईबी करना है, या आपको विकास पीडिया के ऊपर फोकस करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर फोकस करना है, करंट अफेयर मैगजीन्स के ऊपर फोकस करना है, दैट इज ऑल। तो 10 बजे दोबारा से किताबें अपनी कीजिए बंद और सो जाइए कि अगली दिन की तैयारी के लिए जो 6:30 आपको फिर उठना है, उठ के फिर से आपको क्या करना है, टेस्ट सॉल्व करना है या पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो दिस वे आपको, जैसे ये स्लॉट्स मैंने क्रिएट किए, 10 घंटे का ही स्लॉट क्रिएट किए, इसको इंक्रीज करना चाहो तो आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। और इसमें क्या क्या कैसे कैसे फिल करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जनवरी से आपका काम शुरू हो रहा है, दिसंबर से रादर हो रहा है शुरू, 10 दिन आपको दिसंबर के। देन 1 जनवरी जैसे जैसे स्लॉट्स मैंने दिए वैसे वैसे आप भर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये चीज समझ आई। इसको आप टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपको एग्जाम में मेरी शक्ल याद आएगी, एग्जाम में आपको ये पीपीटी याद आएगी, एग्जाम में आपको ये टेबल याद आएगा, और यू विल थैंक मी कि सर आपने बहुत अच्छा तरीका बताया था कि कैसे हमें टैकल करना है। अगेन की एक ही है, रिवीजन क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चन, रिवर्स इंजीनियरिंग इज द की। जहां से शुरुआत की थी वहीं पर मैं एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। उसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया, फ्री एनसीईआरटीज, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्री सिलेबस, सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।